Good morning, student. Today we are going to study the new chapter from economy, that is globalization and the Indian economy. Beta, here in this chapter we are going to study about the meaning of globalization. Then after, the next topic is production across the countries. Then we will study that how the globalization integrated the market throughout the world. We will study that how the globalization help both merits and demerits, merits and demerits of globalization. Then after, the impact of globalization, positively and negatively, role of WTO, World Trade Organization, and after we will talk about the fair globalization. These are the topics which we are going to cover in this topic, in this chapter. Dear students, let's start the topic. बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि नाउ डेज इन आवर मार्केट थिंक मार्केट्स आर टोटली बीन चेंज, है ना. इन द लोकल मार्केट, लाइक इन द लोकल मार्केट वी गॉट ऑल द थिंग्स which have good brand, as well as these things are manufactured from the other countries. Means the goods of other countries are also available in our market. How these are possible? How these changes are being seen, है ना. How these changes are happen. कभी आपने सोचा है कि बाहर के सामान आपके एक छोटे से मार्केट में अवेलेबल है? कैसे हुआ ये, है ना. क्या कौन सी वो चीज़ है, क्या तरीका है जिसके कारण ये चीज़ें आपके मार्केट में आई हैं. इसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. अगर हम लोग देखते हैं कि बाहर के सामान आपके देश में आ रहे हैं, वो जो कंपनियां हैं जो इनको उस सामान को बनाती हैं, उन कंपनियों को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ दोज कंपनीज, है ना. अगर हम उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है, वो किस प्रकार से सामान बनाती हैं जिससे कि मार्केट पूरे दुनिया में अवेलेबल हो, है ना. तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है ना. वैश्वीकरण होता क्या है. तो द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन. इंटरनेशनल इंटीग्रेशन मीन्स पूरे विश्व को हमने इंटीग्रेट किया, आपस में इकट्ठा किया, जोड़ा, इंटीग्रेट किया ना. विश्व आज जुड़ चुका है. द प्रॉब्लम ऑफ वन कंट्री इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ दैट कंट्री ओनली, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री इज ऑल्सो, है ना. वाई? बिकॉज आवर मार्केट, आवर कंट्री इज टोटली बीन इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट अराइजिंग फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ वर्ल्ड व्यू, है ना. arising from the interchange of the world views, product, ideas and other aspect of the culture. When we integrate the market, जब हम पूरे विश्व को जोड़ते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ती हैं. We integrate the world with world views. दुनिया के विचार के अनुसार हमने अपने आप को जोड़ा है ना. में जो हमारी समस्या है, जो हमारा फ़ायदा है, वो दूसरे का फ़ायदा है. इस चीज़ को हम मानते हैं. इसके अलावा प्रोडक्ट मीन्स नाउ द प्रोडक्ट्स आर बीन टोटली बीन इंटीग्रेटेड. आपके देश का सामान दूसरे देश में बिक रहा है, आप दूसरे देश का सामान आपके मार्केट में बिक रहा है. तो बाय द प्रोडक्ट, बाय द सर्विस से भी हम जोड़ते हैं. हमारे देश के डॉक्टर इंजीनियर्स आपके बाहर के देश में काम कर रहे हैं, एंड द डॉक्टर इंजीनियर्स ऑफ अदर कंट्रीज एंड टीचर्स आर वर्किंग इन आवर कंट्री आल्सो, है ना. सो गुड्स एंड सर्विस को भी हम जोड़ते हैं. एडवांस आइडियाज एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कल्चर भी जुड़ता है. में नाउ द दिवाली ऑफ इंडिया इज नॉट सेलिब्रेटेड इन द इन इंडिया, बट इट इज सेलिब्रेटेड इन अमेरिका ऑल्सो. होली इज नॉट प्लेड ओनली इन इंडिया, बट इट इज सेलिब्रेटेड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो. कल्चर भी हम लोग जोड़े हैं. नमस्ते, इस समय आपका देखते हो कि नमस्ते बिकम अ कल्चर ऑफ वर्ल्ड वाइड, नॉट द कस्टम ऑफ ओनली ऑफ इंडिया, है ना. तो दिस इज पॉसिबल बाय द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. इन पर्टिकुलर एडवांटेज इन ट्रांसपोर्टेशन, हाउ इट इज हैपन. देखिए, ग्लोबलाइजेशन तभी हो सकता है जब हम लोग एडवांस करें, डेवलप करें. वेयर? इन ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन. ग्लोबलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली बाय द कम्युनिकेशन एज वेल एज द ट्रांसपोर्टेशन. इफ ट्रांसपोर्टेशन विल गुड, तो आपके देश में बाहरी कंपनीज आपके देश में आएंगी.
कंपनियाँ चल के नहीं आएंगी. फॉर दैट वी हैव टू ब्रॉड इट. द टेक्नोलॉजी विल बी ब्रॉड बाय द गुड ट्रांसपोर्टेशन, बाय एयर, बाय वाटर, बाय लैंड, है ना. अगर आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो बाहरी कंपनियाँ आपके देश में आएंगी. टेलीकम्युनिकेशन, है ना, टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार, कम्युनिकेशन शुड ऑल्सो बी वेरी गुड. तभी आपके यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन आ सकता है या आता है ना. इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए. ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनदर थिंग. वी हैव गुड अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रीज. आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी अच्छी हो जिससे कि आपके यहाँ पे अच्छे सामान बन सके, तभी बाहरी कंपनियाँ आपके देश में आएंगी या आपकी कंपनियाँ बाहर के देश में जाएंगी. जब आपके देश की कंपनियाँ अच्छा से सामान बनाने के लायक होंगी तभी. इट इज़ बाय द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द राइज ऑफ इंटरनेट. बाय इंटरनेट राइज, इस समय जो आपका इंटरनेट बढ़ रहा है, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अगर इंटरनेट आपका बहुत ही एडवांस है तो वी कैन इजीली मेक इट पॉसिबल. चाहे आप कमरे के अंदर बंद रहे हैं, वेल वी आर कनेक्टेड विद द अदर कंट्रीज आल्सो, है ना. आर मेजर फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटेड फर्दर इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमी एंड कल्चरल एक्टिविटीज. बाय ऑल दीज थिंग्स वी इंटरकनेक्ट द वर्ल्ड and we also interconnect the economy and the cultural activities of other countries also. Okay, so all these things are happen through the globalization. Okay beta, so I think that you must know that कि globalization क्या होता है and what are the things which are good, which are possible for the globalization. हमने बात किया इसमें globalization is possible by transportation, telecommunication, हमने बात किया इंटरनेट की, हमने बात किया ट्रांसपोर्टेशन की, हमने बात किया इंफ्रास्ट्रक्चर की. ये सब चीज़ों के कारण जो है आपके यहाँ पे इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ आपस में ग्रो अप होती है. दैट इज़ द आपका ट्रांसपोर्ट ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट इज द वे प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज. वी सी नाउ अ डेज दैट की द प्रोडक्शन ऑफ वन कंट्रीज, द प्रोडक्शन ऑफ वन कंट्रीज आर द प्रोडक्शन ऑफ नॉट दैट कंट्री आल्सो, बल्कि पूरे दुनिया में अब एक कंपनी अपने सामान को प्रोड्यूस करती है. कैसे प्रोड्यूस करती हैं हर कंपनी अपने सामान को, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं. देखिए, व्हेन द प्रोडक्शंस आर बीन डन बाय द अदर कंपनीज, दैट इज नोन एज मल्टीनेशनल कंपनीज. मल्टीनेशनल कंपनीज आर द कंपनीज विच प्रोड्यूस द गुड्स वर्ल्ड वाइड. जब कोई भी एक कंपनी अपने सामान को केवल एक देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हर जगहों पर वो अपने सामान को बनाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी. एंड व्हेन दे प्रोड्यूस द गुड्स वर्ल्ड वाइड दे ऑफन सी समथिंग, कुछ प्रॉफिट होगा तभी वो सामान बनाएंगे. सो हाउ दिस हैपन. देखिए, जब हमने क्या बात किया, एट फर्स्ट वी टॉक अबाउट दैट द कंपनी विच प्रोड्यूस द गुड वर्ल्ड वाइड इज नोन एज मल्टीनेशनल कंपनी. एंड व्हेन दे प्रोड्यूस द गुड्स वर्ल्ड वाइड दे ऑफन सी द प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट. एंड आफ्टर दैट प्रॉफिट के अलावा वो क्या देखती है. देखिए, अब मल्टीनेशनल कंपनीज ट्राई टू गेट मोर देन 50 to 60% ऑफ प्रॉफिट. तो फॉर दैट दे मेक अ वे बाय विच दे कैन अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. कैसे करती हैं वो प्रॉफिट. सबसे पहले दे ट्राई टू प्रोड्यूस द गुड्स इन दोज एरिया वेयर द कंडीशन इज सुटेबल फॉर दैट, है ना. उसके लिए कंडीशन क्या हो, सुटेबल हो. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले दे लुक आफ्टर कि रॉ मटेरियल इज अवेलेबल और नॉट. इफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन दोज कंट्रीज देन दे कैन ओनली ब्रिंग आउट द टेक्नोलॉजीज. अगर आपके देश में रॉ मटेरियल है तो मल्टीनेशनल कंपनीज आपके देश में आएंगी, अपने साथ वो टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी एंड दे विल यूज द रॉ मटेरियल. सेकेंडली, दे आल्सो विल सी इज चीप एंड स्किल लेबर, है ना. भाई देखिए, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अपने सामान में अधिक से अधिक लाभ तब कमा सकती है जब वो कॉस्ट प्राइस क्या करे, डिक्रीज करे, प्रोडक्शन कॉस्ट को डिक्रीज करे. और प्रोडक्शन कॉस्ट कब डिक्रीज होगा, जब उसको सामान को सस्ते में बनाए. सस्ते में तभी बनाएगी जब उसके पास अवेलेबल होंगे क्या, जब उसके पास चीप लेबर अवेलेबल होंगे. तो दे सर्च आउट दोज कंट्रीज वेयर चीप लेबर्स आर अवेलेबल. वेयर इट इज चाइना, इट मस्ट बी इंडिया और इट मस्ट बी द अदर कंट्रीज, है ना, जहाँ पे लेबर आपके चीपली अवेलेबल हो जाए. दे विल सर्च आउट दोज कंट्री. तो सबसे पहले वो उन्होंने क्या किया, दे सर्च आउट कि उनको रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, रॉ मटेरियल मिल गया. देन आफ्टर दे विल सर्च आउट कि उनको चीप लेबर कहाँ मिले, चीप लेबर मिल गए.
अब उसके बाद व्हेन दे विल सर्च आउट द चीप लेबर, उनको चीप लेबर मिल गया, नाउ दे विल सर्च आउट द मार्केट, मार्केट को सर्च करेंगे। अब मार्केट को कैसे सर्च करेंगे भाई, अ मल्टीनेशनल कंपनी इज अ न्यू कंपनी फॉर द कंट्री, जिस भी देश में आ रही है वो कंपनी, उस देश में वो क्या है, नहीं है, उसके पास कोई भी उस कंपनी को कोई नहीं जानता कि व्हाट इज दैट कंपनी। सो व्हाट दे विल डू, दे विल ट्राई टू सर्च आउट, they will try to join the local companies, they will try to join the local companies, they आपका purchase the local companies। जिस प्रकार से आपकी किताब में दिया गया है, कारगिल कंपनी ऑफ अमेरिका केम टू इंडिया एंड इन इंडिया कारगिल वाज अ एडिबल ऑयल कंपनी एंड व्हेन इट केम टू इंडिया, इसको लगा कि भाई इन इंडिया मेरा मार्केट नहीं है, देन व्हाट दे सी, दे सॉ दैट कि इन इंडिया देयर इज अ एडिबल ऑयल कंपनी दैट इज परख, उन्होंने परख को क्या कर लिया, ले लिया। अब व्हेन दे परचेज द कंपनी परख, तो परख के नाम पर उन्होंने सामान को पहले क्या किया, मार्केट में भेजा। एवरी पीपल ऑफ द इंडिया दे नो परख वेल बट दे डिड नॉट नो कारगिल, कारगिल को नहीं जानते लेकिन परख को जानते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, दे विल पीपल स्टार्टेड टू परचेज द गुड्स मेड बाय द परख एंड व्हेन एवरी पीपल नो दैट कि कारगिल इज आल्सो पार्ट ऑफ परख, देन Cargill company stopped the production in the name of Parak and started to produce on its own name, that is Cargill. So they buy the local companies, है ना, they use local companies, they buy the local companies and they also use the local companies, local companies को भी यूज करते हैं कि आप मेरे सामान को मार्केट में बिकवाओ, उसके लिए हम आपको इतना पैसा देंगे, है ना। दे यूज टू बाय द लोकल कंपनी, दे टेक द सपोर्ट ऑफ द लोकल कंपनीज टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट एज वेल एज दे सेट अप द प्रोडक्शन आपका वेरी जॉइंट, दे आल्सो ट्राई टू स्टार्ट द प्रोडक्शन जॉइंटली प्रोडक्शन भी करते हैं, जैसे कि जापानीज कंपनीज इन इंडिया दे केम एंड इन इंडिया दे ज्वाइन विथ आपका हीरो कंपनी इन इंडिया, दे आल्सो मेक द आपका साइकिल एंड होंडा कंपनी ऑफ जापान दे मेड द मोटरसाइकिल, दे कोलैबोरेट, दे ज्वाइन, मिल गए दोनों। अब क्या हुआ, उसके बाद मार्केट में आपका हीरो और होंडा के नाम से सामान मार्केट में आना स्टार्ट हुआ, और व्हेन द होंडा गेट द मार्केट, वो हीरोज क्या हुए, अपने आप को अलग कर लिए। तो इन दिस वे आपका these multinational companies, they started the production across the country. When you must remember कि जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी सामान को प्रोडक्शन करने का काम करती है किसी देश में, दे फर्स्ट लुक आउट दैट कि इनका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन में कितना लाभ इनको मिल रहा है, दे मस्ट लुक आउट फॉर दैट, दे बाय द लोकल कंपनीज, दे कोलैबोरेट द लोकल कंपनीज, दे ज्वाइन द लोकल कंपनीज, है ना, एंड दे यूज द रॉ मटेरियल ऑफ दैट कंट्री, है ना, दे इन्वेस्ट, ये सब चीज़ों करने के लिए क्या करती हैं वो कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं, है ना, और इन्वेस्ट करने में देश को भी क्या होता है, फायदा होता है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट कि दीज मल्टीनेशनल कंपनीज दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस द गुड्स अक्रॉस द कंट्रीज एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज integration of market across the countries, how these local companies they integrate the market को कैसे वो जोड़ती हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि how these local companies, how these आपका multinational companies they integrate the market, they integrate the market in different ways, they integrate the market को जोड़ने का काम करते हैं with the help of trade, without trade we can't say कि market integrate हो सकता है। What is trade? We all know that when the import and export of goods are made by company, when the goods are being imported and exported, that is known as trade. And when the goods are being imported and exported across the world, across the country, that is known as international trade. International trade में क्या होता है? When international trade happen, a multinational company they started to invest certain things. They invest on infrastructure, they invest on the आपका skilled labor, they invest on the technologies, है ना, they invest on the machine, इन सब चीज़ों पर वो क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट मीन्स इन्वेस्ट टू गेट द asset. When a company try to
make the asset, buy the asset, for that they made the investment, and when these investments are made by a foreign company, that is known as foreign investment, है ना. अब when these foreign investments happen, तो क्या होता है, बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा हम आपके देश में आती है. एंड इंस्टीड ऑफ दैट, विदेशी मुद्रा के साथ साथ इन इंडिया और इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पीपल आल्सो गेट लार्ज अमाउंट ऑफ जॉब एंड अदर थिंग्स. ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक in our next lecture also. Okay, bye beta.